अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लक्ष्मी! चुप! मुंह में डाल कपड़ा इसके। तुम लोगों को मैं सच बता रहा हूँ। मेरा काम बिगाड़ेगा। तेरी बीवी है ना ये, तेरे सामने बेचूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देख अभी बोलिए लगा रहे। 35 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70, 80 लाख। 1 करोड़। 1 करोड़, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। क्या आजा, तू हमेशा कहता था ना बुलबुल लाऊंगा, करोड़ तैयार रखना। मैं हमेशा करोड़ लेके आता था, लेकिन ऐसी बुलबुल तू आज ही लेके आया। अरे वाह! चले राजा। अब ये मेरी है और इसकी हर चीज अब मेरी होगी। अब मैं इसके होठों पर अपनी मोहर लगाऊंगा, वो भी सबके सामने। कौन है तेरी बीवी? है मेरी। पर तुझे बोला ना, अब ये मेरी बीवी है, मेरी हो गई है ये। छोड़ छोड़ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। राजा भैया, ये ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, चलो इन्हें पकड़ते। पकड़ना नहीं है, मैं चैनू से भी लाऊंगा उसको। मैं बदलूंगा उससे, ऐसा बदला कि इसकी रूह तक कांप जाए। चलो ये पैसे चल चल चल। आयुष, बाइक से नहीं जा सकते, बाइक अंदर रह गई है। ये देख, गाड़ी खड़ी ना गुंडों की, इनमें से किसी एक में चलते हैं। देख देख, खुली है क्या? आगे वाली देख। आयुष जल्दी, चाबी लगी हुई है। ये वेरी गुड, चल आ जाओ आराम से, ध्यान से। आराम से ऋषि भाई, चले। चल, चलाना नहीं आयुष, भगाना है। जितनी जल्दी हो सके ना भगा, जल्दी भगा। चल, अब देखो ऋषि भाई, कैसे ये गाड़ी का रॉकेट बनाता हूँ। ये दौड़ेगी नहीं, अब ये उड़ेगी। हाँ बस, सेफली चलो, जल्दी चलो। भाग गए। हाँ भाई, वो तो अपनी कार भी लेके भाग गए। कार थोड़ी सी छोड़ी थी, और तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा उनको? ढूंढ, जा।
अरे भागना! किसी भी हालत में मुझे वो दोनों चाहिए। मैं अपने साथियों को भी कॉल कर देता हूँ और इनके पीछे लगा देता हूँ। देखता हूँ ये कैसे बचेंगे। शालू। हाँ आयुष को फोन कर रही है। हाँ, पता तो चले वहाँ पे क्या हो रहा है। घंटी बज रही है। स्पीकर। हाँ शालू, भाभी मिल गई है। ठीक है, बस बेहोश है। और मैं और ऋषि भाई भी ठीक है। मेरे पास थोड़ा गला खराब हो गया। और कुछ नहीं आयुष, सब ठीक है, दी ठीक है, बस और क्या चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू आयुष। आयुष सुनो ना, जीजू के साथ बात हो सकती है? हाँ भाई। शालू। हाँ शालू। हेलो जीजू। जीजू आप ठीक हो ना? हाँ हम सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लक्ष्मी भी ठीक है, आयुष भी ठीक है। हम बस वहाँ से निकले अभी। गुंडों की यह हालत की ना, वो हमारी मार याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बस हम लेके आ रहे हैं, लक्ष्मी को लेके ही आ रहे हैं। हाँ और बानी सुनो मेरी बात, मामा और नानी को कॉल करके बता दोगे हम सब ठीक है? हाँ बता देंगे, अभी बता देंगे। आयुष जल्दी चलाना प्लीज, और हमारे घर ले ले प्लीज। हमारे घर मतलब? हमारा घर मतलब मोहल्ले में ले ले। मोहल्ले? नहीं, कोई चांस ही नहीं ऋषि भाई। हालत देखो आप दोनों की यार, ऐसी हालत में मैं आपको मोहल्ले में छोड़ूंगा? नहीं, हम आपके घर जा रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मेरे घर ले ले। हमारे अरे मेरे घर मतलब ये मोहल्ले वाला घर नहीं, ओवरऑल मेंशन ऋषि भाई, आपका घर, वहाँ जा रहे हैं हम। आयुष वहाँ जाने की नहीं, वहाँ नहीं जाऊंगा मैं। तू बस जो कह रहा हूँ वो कर, मोहल्ले में ले ले प्लीज। यार ऋषि भाई। आयुष मोहल्ले में ले गाड़ी, जल्दी चला आयुष, जल्दी चला। कम ऑन, कुछ नहीं होगा लक्ष्मी। ऋषि भाई एक कार पीछे आ रही है। अरे लगता है उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, और कार को आंखों के सामने से हटने मत देना। चला आयुष, भगाना, जल्दी भगाना प्लीज। आयुष ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं कुछ नहीं जानती कमिश्नर साहब, इसी समय पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को जंगल में भेजिए, कोना कोना छप्पा छप्पा छान मारिए, लेकिन मेरी केसर को बचा कर ले आइए। आप चिंता मत कीजिए अंबिका जी, हमने ऑलरेडी टीम तैयार कर ली है, नाकाबंदी लगा दिया गया है, शहर से बाहर जाने वाले सारे व्हीकल्स की जांच हो रही है, केसर मिल जाएगी। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इज नॉट इनफ कमिश्नर साहब, रिजल्ट चाहिए हमें। इतना जल्दी ढूंढ लेंगे तब तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। मर्यादा का बांध टूटने के लिए कबीर और केसर को थोड़ा समय तो मिलना चाहिए ना। क्या करें? कमिश्नर साहब, वो दोनों जूनागढ़ हाईवे के पास वाला जंगल है ना, वहाँ पे है। आपको कैसे पता? मैं और केसर पालनपुर हाईवे के पास वाले जंगल में कहीं खो गए। अरे दादा, वो लल्ला ने फोन किया था ना। इंस्पेक्टर मनोज, आप टीम लेकर जूनागढ़ जंगल की तरफ जाइए और मुझे एक एक रिपोर्ट देते रहिए, तब तक मैं मॉनिटरिंग सिस्टम सेट कर रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो, जूनागढ़ के जंगल की तरफ जो भी रास्ते जाते हैं उसके सीसीटीवी फुटेज मुझे भेजो राइट नाउ। ये सब भी अच्छा नहीं किया। सगाई तुम्हारे साथ और सुहागरात। छी। अरे तुम्हारी माँ ने पूरा शहर के सामने संकल्प लिया था, उसका क्या? अगर मेरी माँ का संकल्प टूट गया ना तो और भी बहुत कुछ टूट जाएगा। केसर और मेरे रिश्ते का धागा, उन दोनों की सांसों का तार, सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ। कबीर, मेरा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? एक बात बताओ, वो किडनैपर्स घर में घुसे कैसे थे? किडनैपिंग के जस्ट पहले क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? ये सब मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? केसर, ऐसा हो सकता है किडनैप करने से पहले उन्होंने तुम्हें बेहोश, किसी भी तरीके से बेहोश कर दिया।
पकड़ो उन्हें। पकड़ो उन्हें। केसर भागो। जल्दी पकड़ो उन्हें। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, निकाल दो उसे अपनी लाइफ से। तुम फिर सूरज की बुराई करने लग गए ना? एक बार के लिए संकल्प, इच्छा, कर्तव्य ये सब भूल जाओ ना केसर। अपने दिल से पूछो, जब तुम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचती हो कि वो कौन होगा, कैसा होगा, तो क्या तुम्हें सूरज का ध्यान आता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे बस देखते ही रहो, उसकी आंखों में खो जाओ? या जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वो केवल तुम्हारे लिए बना है और तुम केवल उसके लिए? ये क्या है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे पहनकर कितनी खूबसूरत लगती हो। कभी यहाँ तुम सुधरोगे नहीं ना? क्या हम आधी रात को जंगल में फंस गए, गुंडे हमारे पीछे पड़े, वहाँ घर में सब लोग हमारे बारे में चिंता कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पे ये बेकार के सवाल पूछने हैं मुझसे। यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे ना, उसके बारे में सोचो। मैं सो पाऊं इसलिए जगकर पहरा दे रहा है, पर इसे मेरा ख्याल रखता देख इतना अजीब क्यों लग रहा है मुझे? पहले तो ऐसा कभी नहीं लगा था। हेलो। हाँ, मैं अंबिका राजगौर बोल रही हूँ। जी ठीक है, कोशिश करते रहिएगा। यहाँ आसपास होंगे, अच्छे से ढूंढो। वहाँ देखो, अरे चारों तरफ देखो उन्हें, कहीं नहीं गए होंगे, यहीं छुपे होंगे कहीं ना कहीं। यहीं आसपास होंगे, अच्छे से ढूंढो, देखो कहीं भाग ना पाए। अरे यहीं कहीं आसपास होंगे, अच्छे से ढूंढो, देखो देखो वहाँ जाके देखो। अरे यहीं आसपास होंगे, कहीं जल्दी ढूंढो जाके, कहीं निकल ना जाए। देखो कहीं निकल ना जाए। वहाँ देखो, अरे चारों तरफ देखो उन्हें, देखो कहीं भाग ना पाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
ड्रेस तुम लेकर आए मेरे लिए? हाँ, मैं लेके आया ये ड्रेस, पर जो मैंने सोचा था ना, तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इधर देखो प्राची, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मैं हर बार सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। तुम इस दुनिया की पहली लड़की हो और आखिरी भी जिससे मैं इतना प्यार करता हूं। तुम्हारे और मेरे बीच में अब कोई नहीं आ सकता। I love you. I love you. तुम्हारे आंसू कभी साया नहीं होंगे, कभी नहीं। प्राची, प्राची आ गई? नहीं प्राची, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। बोलो अक्षय। प्राची, मैं बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। देखो, हमारा जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत ही प्योर, साफ सुथरा रिश्ता है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज गलती से भी रणबीर को मत बताना कि मैं यहाँ पे आया था। और रणबीर इस रिश्ते को समझ नहीं पाएगा, तुम्हें गलत ही समझेगा। तो प्लीज उस तक ये बात नहीं जानी चाहिए। इनफैक्ट रणबीर की जगह मैं भी होता ना, तो मैं नहीं समझ पाता ये जो भी कुछ है। तो प्लीज, ये अच्छा रिश्ता है, साफ सुथरा रिश्ता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। रणबीर को मत बताना कि मैं यहाँ आया था। बाकी तुम ख्याल रखो अपना, मैं फोन करूंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अक्षय। रणबीर, एक सेकंड, मुझे अक्षय के बारे में बात नहीं करते। क्या बोला उसने? मुझे क्या पता क्या बोला, मैं नहीं मिली उससे, मैंने बात नहीं की रिसेंटली। आई डोंट। मैंने तुम्हें खुद देखा उसके साथ बाहर अभी। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अक्षय, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अक्षय, Someone call an ambulance. अरे खून हो गया, इसने खून कर दिया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं भाई। अशोकी, तू ऐसे सुनिए, क्या हो गया? तो ठीक तो है? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या हुआ अशोकी? अक्षय। क्या अक्षय को क्या हुआ? चाकू मार दिया, मार दिया अक्षय को। तू शोकी, एक काम कर, तू फोन लगा ना दोबारा, तूने कुछ गलत सुना है। नहीं हो सकता शोकी, गलत है ये। फोन करना शोकी, फोन कर। नहीं हो सकता ऐसा शोकी। सच है दीदी, सच है। अक्षय हमेशा के लिए हमें छूट के। सर, आप थे ना वहाँ? अक्षय को किसी ने ऑलरेडी चाकू से। सर प्लीज, आपकी गवाही उसे बचा सकती है। हम ढूंढ रहे थे आपको, आप कहाँ थे सर? जी हाँ, मैं शहर से बाहर चला गया था।
क्योंकि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये किसी की जिंदगी का सवाल है। मैं पहले अपना एक बेटा खो चुका हूँ, इस गलत फहमी के चक्कर में अपना दूसरा बेटा नहीं खो सकता। प्लीज हमारा साथ दीजिए। आपके आगे ना मैं अपने पति के जीवन की भीख मांग रही हूँ। प्लीज सर, मेरे पति को बचा लीजिए। मेरी जिंदगी का सवाल है, हमारे पूरे परिवार का सवाल है, वो बेकसूर है। चलिए ना सर, प्लीज गवाही दे दीजिए। प्लीज, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज। ठीक है, चलिए। थैंक यू। चल। योर ऑनर, मैं इस कोर्ट का वक्त जाया न करते हुए एक ऐसा वीडियो यहाँ दिखाना चाहता हूँ जिससे यह साफ हो जाएगा कि मिस्टर रणवीर ने अक्षय टंडन का खून किया। यह अक्षय को मारना चाहते थे। इनके पास मकसद था, इनके पास मोटिव था, और इसका सबूत है ये। आज की लड़ाई भी हमारी इसकी वजह से ही हुई। यहाँ पे खड़े होकर ताड़ क्यों रहा है हमें? इसको मैं जान से मार दूंगा। क्या करूं? सभी सबूतों और बयानों को कंसीडर करने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर रणवीर कोहली बहुत ज्यादा गुस्सा थे अक्षय टंडन से, जिसे इनकी निजी दुश्मनी कह सकते हैं, और इसी के चलते इन्होंने अक्षय टंडन का मर्डर किया है। यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल है। यह जुर्म साबित होने के बाद यह अदालत मुजरिम रणवीर कोहली को फांसी की सजा सुनाती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कृतिका, एक काम करो, तुम ना शौर्य को ले आओ। ऑफ कोर्स, मेरा भतीजा, मैं उसकी फेवरेट, मैं नहीं बुलाऊंगी तो आएगा नहीं। अभी आइए। राजवीर, पुत्र यहाँ तो क्या बात है? ना हाय, ना हेलो, ना हैप्पी दिवाली, कुछ भी नहीं। मतलब वो क्या रहा है? हाँ? वैसे तो हर बार बड़ी माँ कहते रहता है, लेकिन आज कुछ भी नहीं, इग्नोर कर रहे हो। मतलब क्या बात क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है या फिर नाराज हो? नहीं बड़ी माँ, मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? कोई नोटिस में आए ना आए, आप सबसे पहले इस घर में नोटिस में आते हैं और आप ना दिल में रहते हैं। तो फिर बात क्यों नहीं की, विश क्यों नहीं किया? हैप्पी दिवाली बड़ी। हैप्पी दिवाली बेटा। बेटा ने हैप्पी दिवाली बुआ। हैप्पी दिवाली बेटा, गॉड ब्लेस यू। मुझे नहीं विश करेगा? हैप्पी दिवाली दादी। हैप्पी दिवाली। लीजिए, आ गए हैंडसम कुमार। चलो भाई, शौर्य भी आ गया। डैड दो। ये देखो, मैं राजवीर और शौर्य के लिए क्या दिवाली गिफ्ट लेकर आया हूं। जैकेट्स। बिल्कुल एक जैसे। इनकी शक्लें देखी भाई, इतनी छोटी हो गई है। नहीं, और मुंह बना लो भाई। इनको ना इनकी लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। टुडेज जनरेशन, यू नो, जेंटलमैन, ये जैकेट्स जो आपके डैड लेके आए हैं ना, बाय द वे, ये जैकेट्स आम जैकेट्स नहीं है। दे आर स्पेशली हैंड क्राफ्टेड बाय द बेस्ट क्राफ्ट्समैन इन इंडिया। टोटली एक्सक्विजिट। कृतिका प्लीज। अगर ये हैंडक्राफ्टेड नहीं भी होती, इन दोनों के पहनने के बाद ये एक्सक्विजिट हो जाते। होती कि नहीं? अरे हमारे जमाने में तो एक ही थान लाते थे हम, सारे लोगों के कपड़े सेम होते थे। हाँ भाई, मम्मी ने तो एक बार जो घर का पर्दा था ना बड़ा वाला, उसी से मेरे और करीना के कपड़े बना दिए थे। हाँ, तो नंगा घूमेगा तो निक्कर ही बनाऊंगी ना तेरी। अरे नहीं, प्लीज आप लोग बंद कीजिए। मेरा रीजन कुछ और है। कमाल कर रहे हो आप, बात को कहां से कहां ले गए हो आप। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं ये दो जैकेट्स इन दोनों के लिए क्यों लेकर आया। क्या होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है दिवाली की, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल ही ऐसा है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। बच्चों को इतनी एक्साइटमेंट रहती है, कब वो पटाखे फोड़ेंगे, रात भर उनको नींद नहीं आती। एक दूसरे के साथ में मिठाई बांटना, एक दूसरे के घर जाना, नए कपड़े पहनना, इन सब की एक्साइटमेंट होती है। आई डोंट नो, मतलब आजकल का मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं छोटा था तो एक्साइटमेंट का रीजन यही हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली शौर्य जब बड़ा हो रहा था, तब मैं इसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पाया।
मैं अपने काम में इतना बिजी था, शायद अपने अंदर इतना बिजी था कि वक्त ही नहीं दे पाया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रीता जी, ये लीजिए, दिवाली के लिए मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ, आप ये पहनना। पहने तो है मैंने गुरप्रीति, अच्छे तो हैं ये भी कपड़े। हाँ अच्छे हैं, लेकिन आपकी बड़ी बहन लेकर आई है ना, मैं लेकर आई हूँ, तो आप ये पहनना। आप इतने प्यार से लाई हैं तो मैं रख लेती हूँ गुरप्रीति, लेकिन किसी और दिन पहन लूंगी, आज यही ठीक है। माँ, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक है। अरे तू कब से पंडित बन गया? मैं पंडित नहीं, मैं पंडित जी से पूछ के आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। प्रीता जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप ये कपड़े पहनो, आज हम जो लक्ष्मी पूजन करेंगे ना, घर पे करेंगे। प्रीता जी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, संभालो खुद को। आपको पता है, ये तो माता रानी की मेहर है कि हमारी सृष्टि बच गई, नहीं तो जिस तरह की तो आग लगी थी इतनी भयानक, उसमें तो कोई इंसान नहीं बच सकता। हमारी सृष्टि जी बच गई है, एक उम्मीद है कि वो हमारे पास वापस आ जाएंगे, है ना? प्रीता जी, मैं तो कहती हूँ कि आप ये कपड़े पहनो, तैयार हो अच्छे से, हॉस्पिटल जाओ, सृष्टि जी से मिलो, उनसे बातें करो। मेरा दिल कहता है कि उनका दिल आपकी बातें सुनेगा, महसूस करेंगी वो आपको, और उनको बहुत अच्छा लगेगा जब अपनी बहन को अपने पास देखेंगे। हाँ? ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। अरे मेरी सृष्टि मुझसे दूर थोड़ी हुई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दिवाली उसके बिना मनाऊं। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे हम हर साल दिवाली मनाते हैं ना, ऐसे ही तैयार होकर मैं उसके साथ ही दिवाली मनाऊंगी। हाँ, मेरी बहन के साथ ही दिवाली मनाऊंगी। वरना वो जब ठीक हो जाएगी ना, तो मुझे इतना डांटेगी, कहेगी कि मेरे बिना दिवाली मना के मेरे पास कोई जवाब भी नहीं होगा। आपने तो मुझे बचा ही लिया। ठीक है, चलो मैं तैयार होती हूँ, मैं सृष्टि के पास जाती हूँ, अपनी बहन के साथ दिवाली मनाऊंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये फेक रिपोर्ट्स बनाने के लिए मिस्टर राज अलावत ने मुझे कहा है, वो पंखुड़ी जी को अमेरिका ले जाना चाहते हैं, तो मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि इलाज के लिए पंखुड़ी जी को अमेरिका ले जाया जाए। श्लोक, कहाँ जा रहे हो? सुमित, मुझे ना तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं रही और ना ही कभी तुम्हारे प्यार पे शक था, लेकिन एक बात का डर ना हमेशा था कि तुम्हारे दिल में तुम्हारे भाई के लिए प्यार है ना, किसी दिन हमारे रिश्ते के बीच में ना आ जाए। और आज वही हुआ। आज
तुम्हारे भाई के लिए जो तुम्हारा प्यार है वो हमारे रिश्ते के बीच में आगे खड़ा हो गया, हमारे यकीन के बीच में आगे खड़ा हो गया। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। The ball is in your court. काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। और ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाहा तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। यार बिछड़ा मिला दे कोई, आँखां रोंदिया ज़ार ज़ार हंसा दे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की खुद को, बहुत समझाया श्लोक कि मैं अपनी बहन के साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे पड़ने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। श्लोक, मैंने सैकड़ों बार समझाया उनको कि वो जो कर रहे हैं वो प्रियंका के साथ धोखा होगा, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। कौन है वो इंसान? अब एक बार मुझे उसका नाम अपने मुंह से बताइए। राज। कैसे सवाल पूछ रही है तू? भाई जो पूछ रही हूँ प्लीज उसका जवाब दीजिए। ठीक है तो सुन, मेरा जवाब ना है। ना मुझे पंखुड़ी से कभी प्यार था और ना ही कभी होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से प्यार करता हूं, और तू जानती है मैं तेरी और मम्मा की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। पर बच्चा, एक बात है जो मैं तुझे बताना चाहता हूं। बस पंखुड़ी दी ने मुझे सब कुछ बता दी। शर्म नहीं आती आपको? अपनी बहन के सर पे हाथ रख के उसके और अपनी माँ की झूठी कसम खाते हुए इतने गिर गए आप। श्लोक लेकिन तुम चुप रहो सुमित, तुम कुछ नहीं बोलो। बहुत हुई आपकी मनमानी और घटियापन। आज सारे घर वालों के सामने आपका असली चेहरा दिखाऊंगा मैं। चलिए। श्लोक रुको, श्लोक मेरी बात सुनो। अपने भाई से बात करने का वक्त खो चुकी हो, अभी जब मत आना। श्लोक बेटा, ये क्या कर रहा है तू? राज इस घर का होने वाला दामाद है, सुमित का भाई है। किस तरह से पेश आ रहा है उससे तू? ऐसे मान रखता है तू रिश्तों का? रिश्तों का मान? क्या इस इंसान को रिश्तों का मान पता है? परिवार के मायने क्या होता है क्या इन्हें पता है? औरत की गरिमा क्या होती है क्या इन्हें समझ है इस बात की? ये सुमित आपका नाम लेते नहीं थकती है ये। इसके विश्वास के बारे में कुछ सोचा? दिलो जान से चाहती थी प्रियंका आपको,
भाई उसके बारे में सोचा कुछ? आपका लिहाज किया इसने माँ? किसी का भी लिहाज रखा इसने? श्लोक बेटा, पर ऐसा क्या किया है राज ने? धोखा दिया इस इंसान ने। सिर्फ प्रियंका को नहीं, पंखुड़ी दी को भी धोखा दिया इसने। झूठ। राज भाई मेरी और मम्मा की कसम कभी झूठी नहीं खा सकते। भाई ने मम्मा की कसम खाकर मुझे बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से प्यार करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हिना को अब कोई कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करेगा। इस औरत के दिमाग को जंग लग गया है। राज साहब, तू ऐसे अपनी अम्मी कहती थी पर अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। एहसान को अपना हक समझने वाली ये औरत खुदा का रास्ता छोड़कर शैतान के रास्ते पर चल निकली है। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। ये दुआ के किए सारे नेक कामों को भूल गई है। अरे चाय कहाँ ले जा रही है? दुआ के होते हुए उसकी अम्मी ठंडी चाय पी ले, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी आई। अम्मी दवाई तो कड़वी होती है पर खानी तो पड़ेगी ना। लीजिए। शाबाश। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं मेरा भ्रम टूटने तो नहीं वाला? अगर सबकी तरह ये भी मेरे खिलाफ हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। रुक जाओ हिना। गजल की तरफ कदम बढ़ाने से पहले एक बात और सुनती जाओ हिना। तुम और गुलनाज दोनों इस घर को घर बनाने के लिए आई थी, मगर तुम दोनों ने इस घर को जहन्नुम बना दिया है। इसीलिए मैं आज इसी वक्त अपनी दोनों बीवियों को तलाक देने का फैसला करता हूं। क्या बोल रहे हैं आप? तुम जो सुन रही हो वही बोल रहा हूं। तुम दोनों मेरे बच्चों की मां जरूर हो, पर तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम इस खानदान की बर्बादी के बाइस भी हो। अम्मी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसे। हट जाओ, मैं बोल रहा हूं, हट जाओ। छोड़ो मुझे। मेरे भाई पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया तुमने। और जो आपके भाई ने किया है वो सब ठीक है क्या हैदर?
अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए इस गुंडे को अपना भाई कहते हुए। बदतमीज कहेगा, पहले इसने मुझसे मोहब्बत जता के मेरी आबरू लेने की कोशिश की। झूठ बोल रही है मक्कार लड़की। अरे झूठा तो तू है, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। बदतमीज, दिलों से खेलने वाला, जज्बातों से खेलने वाला। अरे तू ना किसी का भाई कहलाने लायक है और ना ही किसी का आशिक। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आपका गुस्सा तब कहाँ गया जब आपका प्यारा भाई मुझे निकाह के दिन मंडप पर छोड़कर चला गया था। मेरे मौला, मेरी बच्ची की मदद करना, अकेली पड़ गई सब जालिमों में। आप इसे अपना कहते हैं? हैदर, इसने अभी अभी कबूल किया कि इसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। और जो अपने नेक भाई पर गोली चला सकता है वो मुझ पर किडनैपिंग का इल्जाम तो लगा ही सकता है ना। रूहान ने जो कुछ किया तुम्हारे बहकावे में आके किया, अब तुम मुझे बरगलाने की कोशिश जरा भी मत करना। मेरे भाई की कमजोरियों को अपना मोहरा मत बनाओ, उसका फायदा उठाना बंद करो। इधर फायदा तो मेरा उठाया गया है, और आज से नहीं कब से, लेकिन मैं आज तक चुप रही। आपकी खातिर इस घर का, इस खानदान का बोझ उठाते उठाते मेरी कमर टूट गई, लेकिन किसी को मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दी, किसी को नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी और बताऊंगी कि असली गुनहगार कौन है, क्योंकि आज ये सब मुझे ही डस रहा है। आप जानते हैं, आपका प्यारा भाई सलामत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। इसने मुझसे मारपीट की। मैं चाहती तो इसे जेल में डाल सकती थी अगर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि इस खानदान की इज्जत बरकरार रहे, आपकी खातिर, इस खानदान की खातिर। और इधर मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, नफरत, झूठे इल्जाम। अगर मैंने बता दिया होता तो आज ये जेल की चक्की पीस रहा होता। अरे कितनी बड़ी नाटकबाज है लड़की। बंद कर तो अपना ये नाटक, बदचलन, बेगैरत, बदतमीज औरत। अरे तेरे रोने धोने से तू अच्छी नहीं बन जाएगी, समझी तू? मेरे बच्चे पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगाया तूने? तेरा तो मुंह तोड़ दूंगी मैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम लोगों ने जैसा सोचा था, ये त्रिवेदी उतने सीधे नहीं है, बड़े खतरनाक हैं ये लोग। तो अच्छा है ना, वैसे भी जो काम हम राधा मोहन से करवाना चाहते हैं वो सीधे साधे लोगों के बस की बात नहीं। उसके लिए हमें थोड़े खतरनाक लोग ही चाहिए। मिशन हैप्पी दिवाली, बूम बूम। अब ना सड़क की खाक छानना, इस सड़क छाप के साथ जिंदगी भर। तुमसे ज्यादा नल्ला, कामचोर और आलसी आदमी इस पूरे वृंदावन में नहीं होगा मोहन। देखना तुम्हारे राज में ना तुम्हारा ये पूरा परिवार भूखा मरेगा। आप कहे तो आप सबके कपड़े भी उतरवा सकती हो, उतरवा दूं? आपको मैं माँ कहूं या मासी, या कोई बेबस, लाचार और लुटी हुई औरत? राधा मोहन त्रिवेदी का वादा है आपसे, आज से ठीक 1 महीने बाद हम सब फिर से लौटेंगे।
ये घर वो जगह है जहां हमने हमारी जिंदगी के बहुत खास पल बिताए। मोहन की शैतानियों से लेकर सांप की केचुली, गुनगुन के किलकारियों तक। कितने ही खास और कितने ही लम्हे हैं इस घर में। पिछले कुछ दिनों में तो हमें ऐसा लगने लगा था जैसे हम इस घर में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। बहुत बहुत याद किया है अपने इस घर को। हाँ, माँ जो होना था सो हो गया ना माँ। ये घर अब वापस आपका हो गया है ना। और अब इस घर को ना आपसे कोई नहीं छीन सकता, बता रहा हूं मैं आपको। माँ जी, आप जल्दी से अपने शुभ कदम घर के अंदर रखकर गृह प्रवेश करें। अब हम अपने आप को घर के अंदर जाने से और नहीं रोक पा रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ डॉक्टर, केतकी ठीक तो है ना? कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? बात डरने की नहीं बल्कि खुशी की बात है मोहन जी। कांग्रेचुलेशन अजीत जी, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? पापा ओके प्यारी जी, मैं मामा बनने वाला हूँ। ओए सुना, मैं मामा बनने वाला हूँ। और तू? सिर्फ आप क्यों भैया, मैं भी तो मामा बनने वाला हूँ। हाँ? अरे मामा टू। अरे मुझे मामी बनने वाले हैं। मैं मामा बनने वाला हूँ, मामी। गुनगुन, गुनगुन आपको छोटा भाई या छोटी बहन आने वाली है। केतकी जीजी, केतकी जीजी मुबारक हो। थैंक यू राधा। आराम से। ओए थैंक यू सो मच बुआ एंड फूफा जी। अब आप लोग देखना कि मैं अपनी छोटी बहन या फिर भाई के साथ इतना खेलूंगी, उसे इतना प्यार करूंगी और फिर मैं उसके लिए बहुत सारे टॉयज भी लेकर आऊंगी। ठीक है। आज कितना शुभ दिन है, हर तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। एक तरफ घर वापस आने की खुशी, दूसरी तरफ नानी बनने की खुशी। ऐसा लग रहा है जैसे खुशियां कुछ
चलकर हमारे घर आ रही है। चलकर नहीं सासू माँ, भागकर आ रही हैं। अजीत, हाँ आपको भी मुबारक हो जवाई जी। थैंक यू सासू माँ। बधाई हो केत की। बहुत दिनों से हमें जिस खुशी का इंतजार था, आज तुमने वो दे दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। बाकी बिहार जी तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। खुश रहो बेटा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शादी वाले दिन कीर्तन ने दी को फोन किया था और मैं कल आऊंगा और सही मौका देखकर तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ। मैं कैसे मिलाऊं शिव शक्ति को? मैं लगता है तुम्हें सिरा मिल गया। अब अपनी आंखें बंद करो। आंटी जी, आंटी नहीं, चाची सास। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मेरे शिव के लिए सिर्फ तुम ही परफेक्ट हो। अब क्या दिख रहा है? भोलेनाथ की कृपा। भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पुण्येंदु जी। जब तक शिव शक्ति मिलेंगे नहीं, बिछड़ेंगे कैसे? तो सोच लो, जिसको दुनिया में नहीं देखना चाहती थी उसको अपने घर पर ला पाओगी? ला पाऊंगी। जिसको एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या उसको दिन रात चारों पहर अपनी आंखों के सामने देख पाओगी? देख पाऊंगी पुण्येंदु जी, देख पाऊंगी। अमृत पाने के लिए जहर का घूंट भी पीना पड़ता है। नीलकंठ भोलेनाथ ने भी पिया था तो मैं भी पीऊंगी। लेकिन शिव और शक्ति की शादी मैं करा के रहूंगी। तुम ही तो हो शिव का वो राज, शिव की जिंदगी का वो झूठ। अब जिस अतीत के गहराई से तुम वापस आई हो, कुछ दिनों के लिए वहीं ठहर जाओ। क्योंकि अब मैं शिव शक्ति की शादी कराऊंगी, फिर कुछ दिनों के लिए उनकी जिंदगी में रोशनी लाऊंगी, खुशियां लाऊंगी। फिर होगी तुम्हारी एंट्री गौरी, और शक्ति की हमेशा हमेशा के लिए एग्जिट। डॉक्टर शिव, हम आपको जो बताना चाहते हैं ना, आप प्लीज उसे अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि बात यहाँ आपके भाई और हमारी दीदी की हो रही है। नंदू, कीर्तन और रिमझिम। शादी वाले दिन कीर्तन ने दी को फोन किया था और मैं कल आऊंगा और सही मौका देखकर तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से आ जाओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारे कहने पे दीदी शादी से भागी थी ना, और फिर वहाँ उस गैरेज में बंद हो गई। किसी ने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया। कहीं वो तुम ही तो नहीं थे?
शक्ति, क्या हुआ? मैं वहां आगे निकल गया और तुम पीछे ही रह गए। वो हम कुछ सोच रहे थे। जो भी सोच रही थी हम एक साथ सोचेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति आगे पीछे चलने के लिए नहीं बने, एक साथ चलने के लिए बने। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां। चले? शिव्या, आप इनके साथ सब ठीक है ना? वो तो आपसे बात करके पता चलेगा ना कि सब ठीक है या नहीं। हमारे परिवार के साथ पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, सबको लगता है कि वो रंजन की वजह से हुआ, लेकिन सच तो ये है कि इन सबके पीछे किसी और का भी हाथ था। आपका। जिसका डर था वही हुआ। इस चील की नजर मेरे बेटे पर पड़ ही गई। डॉक्टर कीर्तन, आज आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने ही होंगे। शक्ति सही कह रही है कीर्तन, तुम्हें आज उसके कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या बोल रही हो शक्ति? शिविर, कौन से सवालों के जवाब? रिमझिम दीदी, तुम्हारे कहने पे दीदी शादी से भागी थी ना, और फिर वहां उस गैरेज में बंद हो गई। किसी ने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया। कहीं वो तुम ही तो नहीं थे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।